हरे कृष्णा। तो आज हम समझेंगे कि भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है। ये हमारा जो सनातन धर्म है ये कितना पुराना है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया था। उसमें भगवान बताते हैं 4 अध्याय के पहले श्लोक में, इमं विवस्वते योगा प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवासवान मनवै प्राह मनुर इक्ष्वाकुवे ब्रवीत। इसका क्या मतलब है? भगवान बता रहे हैं कि ये जो योग विद्या का जो ज्ञान है मैंने सूर्यदेव विवासवान को दिया था। सूर्यदेव का नाम है विवासवान। विवासवान ने इसको मनु को दिया था। मनु कौन है? द फादर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। और मनु ने इसको इक्ष्वाकु को दिया था। इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु के कुल में, इक्ष्वाकु के जो वंशज हुए उनमें महाराज रघु आए, भगवान राम आए। तो इससे हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये भगवत गीता कितना पुराना है, इसमें हमें समझ में आएगा। देखो, महाराज इक्ष्वाकु थे, वो त्रेता युग में थे, ठीक है। तो त्रेता युग को बीते कितना टाइम हो गया? द्वापर युग की आयु है 8 लाख वर्ष और त्रेता युग की आयु है 12 लाख वर्ष। तो 12 और 8 20 लाख वर्ष पहले ये ज्ञान, योग विद्या का जो ज्ञान इक्ष्वाकु को मिला, ठीक है। अब मनु महाराज पे आते हैं। मनु महाराज ने इनको इक्ष्वाकु को दिया था। तो मनु महाराज की आयु है 30 करोड़ 53 लाख ईयर्स। उसमें से 12 करोड़ साल बीत चुके हैं, 12 करोड़ 4 लाख साल बीत चुके हैं। तो गीता का जो ये ज्ञान है ये लगभग 12 करोड़ साल पुराना है। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है ये कितना पुराना है। और इतना ही नहीं, भगवान तो इसके दूसरे लाइन में कहा है अव्ययम, ये ज्ञान एटर्नल है। मतलब सोचो, ये जो भगवत गीता है ये पहले भी, वही गीता पहले भी थी और अभी भी है। मतलब इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुआ है। वही बात को भगवान बोल रहे कि मैंने पहले दिया था, अभी मैं तुझे बता रहा हूं, अर्जुन को बता रहा हूं। तो अब भगवान आगे क्या बोलते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु। बहुत सुंदर शब्द है। इसमें हमको समझ में आएगा कि भगवान हमसे चाहते क्या है। भगवान बोल रहे इमं परंपरा प्राप्तम, मतलब ये जो ज्ञान है ये परंपरा से आ रहा है और परंपरा से इसको लेना चाहिए। क्यों परंपरा से क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब हम इस ज्ञान को परंपरा से लेंगे तो ये ज्ञान वैसा ही मिलेगा जैसा है। अगर हम परंपरा से नहीं लेंगे तो हमको इसमें असली बात क्या है वो समझ में नहीं आएगी। असली बात क्या है? योगम। योगम मतलब आत्मा का भगवान से जुड़ना, इसको कहा गया है योग। तो ये असली बात हमें नहीं मिलेगी। इसके लिए इसको परंपरा से लेना चाहिए। अब आज हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु बने जो कभी शिष्य हुए ही नहीं। परंपरा का मतलब ही ये है कि जो शिष्य है वो ही गुरु बन सकता है। आज हम देखते हैं जो गुरु बन गए, बहुत बड़े बड़े गुरु, लेकिन वो किसी के शिष्य ही नहीं बने। तो कैसे वो परंपरा में आएंगे और कैसे उस परंपरा के ज्ञान को समझेंगे, है ना। इसके लिए देखा गया कि उनकी बातें सुनने के बाद हम भगवान से अटैचमेंट नहीं होता हमारा, और उल्टा संसार से अटैचमेंट होता है, संसार के एंजॉयमेंट के प्रति अटैचमेंट होता है। इसलिए भगवान कह रहे इमं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु। और इस ज्ञान को कौन पालन करता था? बड़े बड़े राजागण। बड़े बड़े राजागण इस ज्ञान का पालन करते थे, अपने जीवन में लगाते थे और राज्य को चलाते थे, और फिर वो ऋषि बन जाते थे। हाँ, ये ज्ञान का यही फायदा है कि भगवान से हमारी इतनी आसक्ति बढ़ती है कि जीव सब कुछ छोड़ के भगवान के पास जाना चाहता है। तो वो जो राजागण जिनके पास सब कुछ था वो छोड़ छाड़ के ऋषि बन जाते थे, है ना। भगवान से आसक्ति बढ़ जाती है। तो भगवान क्या बोल रहे इधर फिर आगे, इमं परंपरा प्राप्तम राज ऋषि विदु स काले न मोहता योगो नष्ट परंतप। लेकिन कुछ काल बीतने के कारण ये जो ज्ञान, जो योग है वो नष्ट हो गया। हाँ, योग नष्ट हो गया। योग नष्ट हो गया का क्या मतलब है? कि जीव ज्ञान तो ले रहा है लेकिन भगवान से आसक्ति नहीं बढ़ रही उसकी। संसार के भोगों के प्रति अटैचमेंट बढ़ रहा है। गीता का ही ज्ञान ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो परंपरा से नहीं जुड़ा है। इसके लिए परंपरा से हमें ज्ञान लेना चाहिए, ताकि जैसा ज्ञान है, जैसा भगवान ने बताया है वैसा ही ज्ञान हमको मिले। ऑथेंटिक परंपरा दी गई है हमारे शास्त्रों में कि कौन कौन सी है, ठीक है। हरे कृष्णा।